तो अब ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, बाइक बिल्कुल ठीक होगी। मेरे को फ्यूल पंप या फ्यूल इंजेक्टर का जो पंगा लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। बाइक अपनी उस टाइम पे क्या होता था, पहले स्टार्ट नहीं होती थी, और ये आप देख रहे हो थ्रॉटल को जैसे मैंने ऐसे टच करा ना आरपीएम को, तो बाइक बंद, ये ऐसे कर रहा था तो ये चीज़ कर रहा था, बंद हो जा रही थी। लेकिन अब तो है गाइस, अपनी वैम्पायर ठीक हो चुकी है जैसे मैंने आप सभी को बताया ही था। मेरे को अपनी बाइक एजेंसी में देनी है, तो लास्ट 3 दिन से पीछे मेरी बाइक एजेंसी में थी यामाहा वालों के पास, और अपना भाई है वहाँ पे हैप्पी, जैसे आप सभी को पता ही है, अखनूर में। तो अपनी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई थी, एंड सीन ऐसा था कि इंश्योरेंस वाला भी काम था, वो वाला पार्ट भी मैंने डाल दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड जस्ट मेरे को बाइक का कॉल आया था कि 2-3 दिन से उसने गाड़ी मेरी जो बाइक मिसिंग कर रही थी, जिसको नहीं पता लास्ट वाला ब्लॉग देख लेना, मैं फुल सर्विस करवा के आया था, फिर भी नहीं ठीक हुई। उसके बाद भी वही सीन था, इसलिए मैंने वापस उसके बाद छोड़ी है 2-3 दिन के लिए। तो भाई बोल रहा बाइक ठीक हो चुकी है, और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे भाई ने ठीक करी है, क्योंकि उसके पहले फ्यूल पंप वगैरह, फ्यूल इंजेक्टर, थ्रॉटल बॉडी, हर एक चीज़ मैंने क्लीन करवा के देख ली थी, चेंज करवा के देख लिया। बाइक ठीक नहीं हो पा रही थी। एंड उसके बाद भाई ने अभी पता नहीं कुछ बोल रहा था, कुछ डाला है उसमें कुछ, वो क्या सीन हुआ, कैसे ठीक हुई है, वो बस सारा आपको बताऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, सीधा बाइक लेके घर आऊँगा, और घर आके आपको सारा बताऊंगा कि भाई ने क्या करा है क्या नहीं करा है। वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि तो भाई फाइनली मैं अपनी बाइक लेके आ चुका हूँ, जैसे कि आपको पीछे दिख रही होगी बाइक लगी हुई। एंड बाइक में क्या सीन मैंने करवाया, क्या चीज़ें चेंज करवाई, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आप चेक कर सकते हो। जस्ट मैं पहुँचा हूँ और आके खाना वगैरह खाया, तो उसके बाद मैं सोचा चलो ये वाला ब्लॉग जल्दी से ख़त्म करते हैं, एंड आपको बता के पूरा एडिट करके, और जहाँ तो मैं कल सुबह डाल दूँगा, जहाँ शाम को ही डाल दूँगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने बाइक में चेंज क्या क्या करवाया। तो चलो सीधा बाइक के ऊपर। ये रहा आपका वैम्पायर। सबसे पहले मैं आपसे तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हो ये वाला पार्ट मेरा जो टूटा था, यहाँ से इतना इतना टूट गया था सेंटर से। ये इंश्योरेंस में लिया है, जिसकी मेरे को तकरीबन 300 के आसपास फ़ी पड़ी थी। तो भाई एक जो पार्ट मैंने आपको दिखाया ये चेंज हुआ था, तो ये इंश्योरेंस में मैंने ले लिया था। एंड उसके बाद एक पार्ट एक ना प्लग चेंज हुआ था, एंड प्लग मैंने इसमें प्लग कैप चेंज हुई थी, तो वो 100 रुपीज़ के आसपास की आती है। इसकी 300 कॉस्ट आई थी इंश्योरेंस की, फ़ीस की जो आई थी। बाकी आपको पता है इंश्योरेंस बम्पर टू बम्पर में आपका हो जाएगा 300 में ये वाला पार्ट। एंड उसके बाद जो मेन फंडा था बाइक की मिसिंग वाला, तो चलते हैं सीधा उसके ऊपर, देखते हैं बाइक मिसिंग कर रही है नहीं कर रही। मैं अभी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले क्या होता था भाई, जैसे मैं चाबी ऑन करता था ना, तो मैं जैसे ही सेल्फ मारता था, स्टार्ट ही नहीं होती थी। सुबह कम से कम 5-7 सेल्फ ले लेती थी स्टार्ट होने में। तो आज देखो अभी मैं लेके आया हूँ, और 2 घंटे मैंने इसलिए रखी बंद, क्योंकि मैंने सोचा वीडियो बनानी है, तो वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उसमें आपको एटलीस्ट पता तो चले कि स्टार्ट, जब मुझे भी पता चल जाए कि 2-3 घंटे बाद अब मैं कर रहा हूँ कि होती भी है नहीं। तो एक बार चेक करते हैं। सॉरी, गियर में 1 सेकेंड। तो देखो स्टार्ट तो हो रही है बाइक अपनी। उस टाइम पे क्या होता था, पहले स्टार्ट नहीं होती थी, और ये आप देख रहे हो थ्रॉटल को जैसे मैंने ऐसे टच करा ना आरपीएम को, तो बाइक बंद, ये ऐसे कर रहा था, तो ये चीज़ कर रहा था, बंद हो जा रही थी। लेकिन अब तो भाई अब ऐसा इसमें, तो भाई मेरी बाइक में ना जो कॉइल होती है ना, कॉइल, तो भाई बाइक में ना कॉइल चेंज हुई थी। कॉइल आपकी पड़ जाती है तकरीबन 1250 की। करंट का इशू था बाइक में, कुछ करंट नहीं पास हो रहा है, कॉइल प्रॉपर नहीं काम कर रही होगी, अगर जल गई होगी, जब प्रॉपर कुछ नहीं उसमें करंट पास कर पा रही थी, करंट छोड़ रही थी बाइक। मेरे हिसाब से जो मिसिंग कर रही थी वो करंट छोड़ने का ही रीज़न होगा, तो इसलिए कर रही थी। अभी भाई ने कॉइल नहीं डाली है, तो अब ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, बाइक बिल्कुल ठीक होगी। मेरे को फ्यूल पंप या फ्यूल इंजेक्टर का जो पंगा लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं था, तो वो कॉइल का इशू था। वो आपको तकरीबन 1250 की पड़ती है, तो वो मैंने वो भी कंपनी से पड़ती है जो मैंने डलवाई थी, एंड वो डन हो गई है। एंड उसके बाद भाई एक चीज़ और थी, जो मेरे बाइक है ना, जो आप देख सकते हो DRL से है ना, जो मैंने फ्लैशर लगवाया था वो भी नहीं चल रहा था, तो वो भी तुम्हारे भाई ने ठीक करवा दिया। दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ना उसका अलग से स्विच लगा रखा है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो अभी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों DRLs चल रहे हैं, दोनों मिरर्स चल रहे हैं। पहले एक साइड के मिरर नहीं चल रहे थे, लेफ़्ट साइड के, एंड वो सीन था। एंड जैसे मैंने आपको बता दिया, एक मेरा ये पार्ट टूटा था, जिसको बोल सकते हैं इंजन कवर एक साइड का, तो ये भी मेरा डल गया। बाकी बाइक ओके है अपनी, अब वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बैक टू बैक रील्स वगैरह जो आनी है तो वो आएंगी, क्योंकि 3-4 दिन से कोई रील नहीं आई, क्योंकि बाइक नहीं थी मेरे पास, तो रील कहाँ से आती। बाइक ही मैंने वहाँ पे
सर्विस सेंटर पे लगा रखी थी शोरूम में, उनको वापस दी थी ठीक होने के लिए, तो इसलिए मेरे पास बाइक थी नहीं, तो जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया था और रील भी नहीं डाल पाया था। तो खैर अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वापस करते हैं, नया साल है, काम आपको पता कर रही हैं। अब तो कोशिश यही रहेगी कि ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, करते हैं थोड़ा, मतलब रेगुलर रहते हैं यार। देखो रेगुलर का मतलब ये नहीं कि मैं डेली वीडियोस डाल सकता हूँ, जैसे पहले होता था एक वीडियो डाली 3 महीने डाली नहीं, 2 महीने डाली नहीं, वैसा नहीं है। जो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन का गैप ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस वगैरह लेके आता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन वीडियोस देता रहूँगा, मिक्सअप ब्लॉग्स रखेंगे अपने, कुछ अपना बारे में बताऊँगा, कुछ मतलब कि मतलब हो सकेगा तो कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर करेंगे आपके साथ अपनी। और अपना देखो एक साइड लुक देखो भाई, मैंने बाइक को ना मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इस पर ना इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, इसको इतना ज़्यादा मतलब बीस्ट बनाने की कोशिश करी है ना। साइड लुक आप देखोगे ना तो काफ़ी बड़ी लगती है। इसके सामने एक नॉर्मल आप R15 एक मतलब स्टॉक R15 रखोगे ना, इसको साथ में खड़े करोगे तो ये उससे ना काफ़ी मतलब बड़ी और बल्कि लगती है। तो इस पर काफ़ी खर्चा करा हुआ मैंने, जैसे मैंने आपको सारा बताया ही है। तो एक बार ना एक कंपेयर करेंगे, एक स्टॉक R15 है मेरे दोस्त के पास, उसको और इसको दोनों को एक साथ रख के ना एक कंपेयर वीडियोस बनाएंगे, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या चेंजिंग्स करा और स्टॉक में क्या क्या होता है, तो कितना खर्चा आता है इसको चेंज करवाने का, और चेंज करवाने के बाद ये कैसी लग रही है, वो कैसी लग रही है, सेम रेड ही है, तो वो सारा मैं आपको बताऊंगा। इतना ही खर्चा आया था मेरी बाइक के ऊपर, टोटल 1500-1600 रुपया इंश्योरेंस और दोनों चीज़ों का जो मैंने करवा दिया। अपनी बाइक ओके हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं, कॉइल का ही पंगा था। तो अगर आपकी बाइक मिसिंग करती है जा तो उसका प्लग का या तो स्पार्क प्लग का इशू होगा, जहाँ तो फ्यूल का चेक करो, फ्यूल पंप चेक कर सकते हो आप, फ्यूल नहीं सही से अगर गाड़ी दे रही होती हो तो मिसिंग तो भी करती है। उसके बाद जहाँ तो फिर रीज़न कॉइल ही होती है, जैसे अगर आपकी गाड़ी करंट भी अच्छे से नहीं दे रही हो या करंट छोड़ रही हो बीच बीच में तो भी बाइक मिसिंग करती है। तो बस यही था। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको एक और नए ब्लॉग में।